हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अपने पर्यायवाची शब्दों के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इनसे बाहर पर्यायवाची शब्द आ ही नहीं सकता, न आज तक आया न आएगा 8th क्लास के लिए। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये इतने याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ पे 3-3, 4-4 लिख रखे हैं, आपको सिर्फ 2 या 3 याद करने हैं बस। ठीक है ना, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल 20 वर्ड हैं और इन 20 के अगर आपको याद है तो आपके ये नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। अमृत, अमृत का अमी, अम्य, पीयूष, सुधा, सोम, याद कर लीजिए। वन का अरण्य, कानन, जंगल, विपिन। ठीक है ना, घोड़ा, अश्व, घोटक, वाजी, तुरंग। ठीक है, आकाश, अंबर, गगन, नभ, आसमान। और आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु। ठीक है ना, नेक्स्ट है अपना आँख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आँख का क्या होता है? नेत्र, चक्षु, अक्षि, लोचन, नयन। ठीक है ना, दिन का दिवस, वासर, दिवा, वार। कमल का क्या होता है? सरोज, जलज, नीरज, अंबुज। ध्यान रखिएगा ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये तीनों। ठीक है ना, ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं अभी समझाता हूँ, कभी नहीं भूलोगे फिर इनको। देखिएगा क्या होता है इसमें कि कमल, ठीक है ना, कमल कहाँ लगता है? पानी में, जल में। ठीक है ना, तो ये अगर जल के याद है तो बाकी आपको कमल का भी याद हो जाएगा, बादल का भी हो जाएगा। कैसे? देखिए, सरोज, सरोज, ज मतलब होता है जन्म लेने वाला। ठीक है ना, सर मतलब होता है तालाब, जो तालाब में जन्म लेता है उसे कहते हैं कमल। नीर, नीर मतलब होता है जल। ठीक है ना, तो जल में जन्म, नीर में जन्म लेने वाला कमल, नीरज। वारी, वारी मतलब होता है पानी। ठीक है, वारी में जन्म लेने वाला। ठीक है ना, ज मतलब क्या? ज मतलब जन्म लेना। ठीक है ना, अम्बुज, अम्बुज क्या? ज से जन्म लेना तो अम्बुज, अम्बुज यानी होता है पानी। ठीक है ना, देखिए पानी, जल का क्या होता है? पानी, नीर, तोय, अम्बु, वारी। ठीक है ना, और द मीन्स होता है देने वाला, द मीन्स देने वाला। अब यहाँ देखिए अम्बुद मतलब अम्बुद लिख दिया, यहाँ पे अम्बुद होना चाहिए। ठीक है ना, अम्बुद, तो अम्बुद क्या होता है? अम्बु यानी होता है पानी। ठीक है ना, अम्बु यानी जल होता है, और द मीन्स देने वाला, तो ये बादल बन गया। और जलद यानी जल देने वाला, क्या बन गया? बादल। वारिद, वारी देने वाला, बादल। नीर देने वाला, बादल। ठीक है ना, तो ज मतलब जन्म लेना कमल, और द मतलब देना मतलब बादल। ठीक है, बाकी जल, नीर, तो अम्बु, वारी ये पता ही है पानी के, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखिए नदी, नदी क्या होता है? तटिनी, तरंगिणी, सरी, सरिता। पर्वत, अचल, भूधर, पहाड़। ठीक है, अचल जो चले नहीं, भूमि को धारण किए हुए। ठीक है ना, ये हवा, हवा क्या? पर्वत, पवन, समीर, वात और अनिल। फिर आता है पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा, वसुधा। ठीक है ना, ये तो सब याद है। ठीक है, रात का देखिए, रात का होता है रात्रि, निशा, रजनी, विभावारी। ठीक है, अगला सूर्य, सूर्य का होता है दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु। ठीक है, हाथी का गज, हस्ती, दंती, दो, कुंजर। ठीक है ना, सरस्वती का वाणी, शारदा, भारती। ठीक है, समुद्र का सागर, जलधि और नीरधि, नीरनिधि। ठीक है ना, अगला देखिए, और लास्ट है अपना पक्षी, पक्षी का होता है खग, विहग, नवचर, द्विज। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपको कोई दिक्कत आनी है नहीं। ठीक है ना, बस इतना ही याद करना आपको। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।